हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम यहाँ इस वीडियो में ये ब्यूटीफुल से गरारा की कटिंग एंड स्टिचिंग करेंगे एंड इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आउटफिट आई हैव डिज़ाइन टिल टुडे। तो यहाँ इस ड्रेस को डिज़ाइन करने के लिए हम या ऑर्गेन्जा फैब्रिक लेंगे 2.5 मीटर, जिससे हम अपना कुर्ता बनाएंगे एंड इसका लाइनिंग 2 मीटर। एंड फॉर बॉटम यानी कि फॉर गरारा के लिए हम यहाँ पे सेम फैब्रिक लेंगे, जो कि मेरा यहाँ पे टोटल 5 मीटर होगा एंड इसका लाइनिंग भी मेरा 5 मीटर फैब्रिक होगा विथ सम लेसेस फॉर लिटिल डिटेलिंग। एंड यहाँ पे दुपट्टा हम 2 मीटर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से फैब्रिक को हम 4 फोल्ड में फोल्ड कर दिए हैं। 13.5 इंच पे हम वेस्ट की मार्किंग करेंगे। फिर यहाँ ऊपर से हम 14.5 इंच पे अपने क्रॉच के लिए मार्किंग करेंगे एंड इसका जो लेंथ होगा वहाँ हम टोटल 17.5 इंच पे मार्क करेंगे। यहाँ स्केल की हेल्प से इन सब मार्किंग्स पे लाइन ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ हिप लाइन पे हम 13.5 इंच पे मार्किंग करेंगे एंड 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। यहाँ बॉटम में हम 12 इंच पे मार्क करेंगे एंड 1 इंच हम सीम अलाउंस के लिए लेंगे। इस तरीके से हम वेस्ट लाइन के साथ इसे जॉइन कर लेंगे एंड यहाँ पे हम क्रॉच के लिए कर्व बना लेंगे। आफ्टर दैट हम बॉटम के साथ इसे जॉइन कर देंगे। सो आफ्टर जॉइनिंग हम यहाँ पे फैब्रिक को कट कर लेंगे। यहाँ वेस्ट लाइन पे ऊपर से 1/2 इंच हम जो ड्रॉप किए थे, इस तरीके से हम डायगनली अपने साइड से हम इसको जॉइन करते हुए इस पार्ट को कट करके रिमूव कर देंगे। यहाँ साइड में जो मेरा फोल्डेड एरिया था उसको भी हम कट करके सेपरेट कर लेंगे। तो ये मेरा टोटल 4 सेपरेट पार्ट हो जाएगा, 2 फॉर फ्रंट एंड 2 फॉर बैक। सो दिस इज माई बैक पार्ट एंड दिस इज माई फ्रंट पार्ट। यहाँ पे हम अपने डबल फोल्डेड मेन फैब्रिक लिए हैं एंड उसके ऊपर हम अपने लाइनन फैब्रिक को प्लेस करते हुए इसके साइड्स को एल्पिन से सिक्योर कर लेंगे। आफ्टर दैट हम इस मेन फैब्रिक को लाइनन फैब्रिक के अकॉर्डिंगली कट कर लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से हम अपने मेन फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे अकॉर्डिंग टू लाइनन फैब्रिक। अब हम यहाँ पे अपने फ्रंट का पार्ट लेंगे और इस तरीके से दोनों के क्रॉच एरिया को हम ऐसे जॉइन करते हुए तो 1/2 इंच मार्जिन छोड़ते हुए हम पूरे में स्टिचेस लगा लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग हम यहाँ पे 4 इंच पे एक मार्किंग करेंगे एंड उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच की एक मार्किंग लेंगे और इस तरीके से सेंटर में मार्क करते हुए हम यहाँ ऊपर से एक 4 इंच पे मार्क करेंगे एंड यहाँ इस तरीके से हम डॉट्स बना लेंगे। सो फैब्रिक को इस तरीके से अनफोल्ड करते हुए वापस से हम हाफ में फोल्ड करेंगे एंड दूसरे साइड में निशान लगाने के लिए हम इस तरीके से फैब्रिक को उसके ऊपर पैट कर लेंगे। तो यहाँ पे मेरा दूसरा डॉट्स का निशान बन गया है। अब हम इसे ट्रेस कर लेंगे। इस तरीके से डॉट्स के लिए हम फैब्रिक को फोल्ड करेंगे एंड यहाँ एल्पिन से हम इसे सिक्योर कर लेंगे। अब हम ऐसे डायगनली इसके ऊपर हम स्टिचेस लगा लेंगे जो मेरा मार्किंग लाइंस था। तो यहाँ दोनों में हम स्टिचेस लगाएंगे एंड सेम स्टिचेस हम इसके बैक पार्ट में भी लगाएंगे सेम मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली। यहाँ पे अब हम इस तरीके से अपना पेस्टिंग पेपर लेंगे जिसको हम हाफ में फोल्ड करेंगे। स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे एंड ये जो मेरा फ्रंट पार्ट है पैंट का, उसको यहाँ पे इस तरीके से प्लेस करते हुए यहाँ पे एक निशान लगा लेंगे। फिर यहाँ जो मेरा मेन लाइन है वहाँ से हम 2 इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से हम पूरे में मार्क करते हुए स्केल से और लाइन ड्रॉ कर लेंगे। सो यहाँ फोल्डेड एरिया से हम 8 1/4 इंच का निशान लगाएंगे एंड 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे। सो ये यहाँ पे हम अपना वेस्ट लाइन जो भी होता है मेरा, उसको हम 4 से डिवाइड करते हुए हम यहाँ पे निशान लगाते हैं। अब यहाँ इस तरीके से ऊपर से 1/2 इंच पे हम एक और निशान लगाएंगे एंड यहाँ पे इस तरीके से हम इसको कर्व करते हुए उसके साथ जॉइन करेंगे।
यहाँ बॉटम लाइन से ऊपर की तरफ 1/2 इंच पे कर्व करेंगे। डायगनली हम इस तरीके से इसे जॉइन कर लेंगे। सो ये मेरा हो जाएगा जो वेस्ट लाइन के साथ अटैच हो जाएगा, एंड ऊपर वाला जो मेरा सेक्शन होगा वो मेरा वेस्ट का एग्जैक्ट मेजरमेंट हो जाएगा। आफ्टर दैट हम यहाँ पे पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। ये मेरे फ्रंट पार्ट का वेस्ट बैंड हो गया है। सो ये मेरा टॉप लाइन हो गया एंड दिस इज माय बॉटम लाइन। बैक पार्ट के साथ भी हम सेम वही प्रोसेस करेंगे। इस तरीके से इन दोनों के क्रॉस लाइन को मिलाते हुए हम इसे जॉइन करते हुए स्टिचेस लगा लेंगे। फिर यहाँ पे हम पेस्टिंग पेपर को हाफ में फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि मेरा बॉटम लाइन होगा, एंड यहाँ फोल्डेड एरिया से 10 1/4 इंच पे मार्क करेंगे जो कि मेरा फैब्रिक का मेजरमेंट होगा आफ्टर डॉट्स। उसके बाद यहाँ पे हम 2 इंच पे मार्क करेंगे इस लाइन से, एंड एक और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 8 1/4 इंच पे निशान लगाएंगे, एंड 1/2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, एक्स्ट्रा सीम अलाउंस के लिए लेंगे। और इस तरीके से डायगनली हम इसको बॉटम लाइन के साथ जॉइन कर लेंगे। यहाँ ऊपर में इस तरीके से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम ऐसे कर्व करते हुए यहाँ नीचे की तरफ इसे जॉइन कर लेंगे। फिर यहाँ बॉटम लाइन पे इस तरीके से हम स्लाइटली 1/4 इंच ऊपर की तरफ कर्व करते हुए जॉइन कर लेंगे। आफ्टर मार्किंग हम अपने पेस्टिंग पेपर को कट कर लेंगे। पेस्टिंग पेपर के अकॉर्डिंगली हम 2 फैब्रिक कट करेंगे। हम एक पे पेस्टिंग पेपर स्टिक करेंगे, एंड जो दूसरा होगा वो मेरा एज इट इज़ रहेगा। तो ये मेरा बैक पार्ट ऑफ द वेस्ट बैंड हो जाएगा, एंड ये इसका टॉप लाइन, एंड ये बॉटम लाइन हो जाएगा। सो आफ्टर डॉट्स मेरा जो फ्रंट पार्ट है वो कुछ ऐसा लगेगा। सो यहाँ पे हम पट्टी लेंगे और इसको हाफ में फोल्ड करते हुए इसका जो सेंटर है उस पे हम कट्स लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे जो मेरा सेंटर है उसको हम अपने पट्टी के साथ जॉइन करेंगे, एंड इसके पूरे साइड्स में एल्पिन से इसे सिक्योर करते हुए इस पे हम स्टिचेस लगा लेंगे। साइमल्टेनियसली हम यहाँ पे अपने बैक पार्ट के साथ भी बिल्कुल वैसे ही करेंगे। बैक पार्ट का जो वेस्ट बैंड है उसे लेंगे, उसके सेंटर के दोनों साइड्स में कट्स लगाएंगे। इस तरीके से दोनों के सेंटर को मिलाते हुए यहाँ पे हम अपने वेस्ट बैंड के साथ फैब्रिक को स्टिच कर लेंगे। सो यहाँ पे जो भी स्टिचेस एंड कटिंग प्रोसेस है वो आपको साइमल्टेनियसली फ्रंट पार्ट एंड बैक पार्ट में करना है। तो यहाँ पे इस तरीके से बैक पार्ट के साथ हम उसका वेस्ट बैंड जो है वो साथ में स्टिच लगा लेंगे, एंड सेम इसी प्रोसेस से हम फ्रंट पार्ट का जो वेस्ट बैंड है उस पर भी स्टिचेस लगा लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम लेंगे, एंड इसके साइड्स को ऐसे बराबर करते हुए यहाँ पे प्लेस करेंगे। फिर एक हम इनविजिबल जिप लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फैब्रिक पे मार्क करेंगे, एंड जो मेरा रेस्ट पार्ट है वहाँ पे हम स्टिच लगा लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये मेरा कुछ ऐसा लगेगा देखने में। अब यहाँ पे हम अपने इनविजिबल जिप को स्टिच करेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से इनविजिबल जिप की एक साइड को हम अपने एल्पिन से उसे अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। एंड फिर इसके दूसरे साइड को भी हम फैब्रिक के साथ जिप को एल्पिन से सिक्योर कर लेंगे। तो इनविजिबल जिप लगाने के लिए या कोई भी जिप लगाने के लिए हम यहाँ पे सिंगल फुट का यूज़ करेंगे, एंड इस तरीके से हम फैब्रिक को एक तरफ से खींचते हुए हम इसके जिप के ऊपर स्टिचेस लगा लेंगे। इसके दूसरे साइड में भी हम इनविजिबल जिप को फैब्रिक के साथ स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये यहाँ पे कुछ ऐसा लगेगा देखने में। जो जिप का एरिया था वहाँ पे इस तरीके से हम स्टिचेस से नॉट लगा लेंगे।
अटैचमेंट ये कुछ ऐसा लगेगा दिखने में। अब यहाँ पे फैब्रिक को एक दूसरे के ऊपर प्लेस करेंगे। इस तरीके से ज़िप से हम मार्किंग करेंगे अपना जो मेरा टोटल वेस्ट है उसके अकॉर्डिंगली। सो यहाँ पे हम 16.5 इंच पे मार्क कर लेंगे एंड इस तरीके से डायगनली मार्क करते हुए हम इसके साइड्स में इसको स्टिच कर लेंगे। सेम एग्जैक्टली इसके मेजरमेंट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पे एक फैब्रिक लेंगे जिसके फ्रंट एंड बैक पार्ट को हम कट किए हैं, उसके भी साइड्स को हम डायगनली स्टिच करते हुए यहाँ पे इसके सेंटर के साथ ऐसे ज्वाइन करेंगे। इसके दोनों साइड्स में फैब्रिक एंड पेस्टिंग पेपर वाला पट्टी उसको हम एल्पिन से सिक्योर करेंगे। हाफ इंच एक्स्ट्रा जो हम फैब्रिक का रखे थे उसको हम ऐसे फोल्ड करेंगे एंड फोल्ड करते हुए यहाँ पूरे में हम स्टिचेस लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऐसे फोल्ड करेंगे एंड फिर हाफ इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए यहाँ पूरे में हम स्टिच लगा लेंगे। सो यहाँ पे इस तरीके से मेन एंड लाइन एंड फैब्रिक को हम डबल फोल्ड किए हैं। इसका जो विड्थ है वो यहाँ पे मेरा 36 इंच का है एंड यहाँ पे जो मेरा फैब्रिक का लेंथ है वो यहाँ पे 26 इंच एंड 29 इंच का है। बोथ फैब्रिक के साइड्स को बराबर करेंगे और इस तरीके से हम इन सब में प्लेट्स लगाएंगे। ये जो प्लेट्स है ये मेरे क्रॉच एरिया की तरफ फेस करेगा। सो यहाँ पूरे में हम प्लेट्स करते हुए इसको हम पहले स्टिच लगा लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये कुछ ऐसा लगेगा देखने में। अब हम यहाँ पे अपने पैंट पार्ट को लेंगे और यहाँ इस तरीके से हम इसके साइड्स को ओपन अप करते हुए मेरा जो प्लीट्स एरिया है उसके साथ हम इसे स्टिच लगा लेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच का एक लेस लेंगे और इसको हम इस तरीके से प्लेस करते हुए पूरे में स्टिच कर लेंगे। सो आफ्टर स्टिचिंग ये ऐसा लगेगा। अब हम इसको इनसाइड आउट करेंगे एंड इनसाइड आउट करते हुए हम इसके पूरे फैब्रिक को बराबर करेंगे। इसका जो इनर साइड से को हम बराबर करते हुए फ्रॉम वन साइड टू अनदर साइड हम इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। मेन फैब्रिक है उस पर भी हम 1 इंच की फोल्डिंग करते हुए इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। एंड फॉर लिटिल डिटेलिंग हम यहाँ नीचे में इस तरीके का हाफ इंच का कट वर्क वाला लेस लेते हुए इसको भी प्लेस करते हुए इस पे हम पूरे में अच्छे से स्टिच लगा लेंगे। एंड सेम गोज फॉर अनदर फैब्रिक, वहाँ पे भी हम इसको लेस को प्लेस करते हुए इस पे स्टिचेस लगा लेंगे। सो ये बनने के बाद मेरा फाइनल लुक कुछ ऐसा लगेगा देखने में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, साथ में शेयर करें और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथ में सब्सक्राइब भी कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।